ओम शांति। साकार मुरली 13 अप्रैल 2018। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें डबल अहिंसक बनना है। मनसा वाचा कर्मणा, तुम कभी किसी को दुख नहीं दे सकते हो। तो डबल अहिंसक यानी कि हमें ना तो कभी किसी को हाथों के द्वारा कोई दुख देना है, ना किसी को मारना है, और ना ही कभी किसी को अपने बोल से ऐसी कोई बातें बोलनी है जिससे किसी का दिल दुख जाए, या अपने मन में भी किसी के लिए कोई भी बुरे संकल्प नहीं लाने हैं। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही अब हमें साफ रखनी है, ना किसी को दुख उससे पहुंचे और ना ही हम अपने आप को ऐसे किसी काम से दुख खुद पहुंचाए। प्रश्न है, कल्प कल्प किन बच्चों ने बाप से पूरा वर्षा लिया है, उनकी निशानी क्या होगी? अब अपने आप से प्रश्न सोचें कि जिन बच्चों ने पूरा वर्षा लिया उनकी निशानी क्या हो सकती है। उत्तर, वे पतितों का संग छोड़ बाप से वर्षा लेने के लिए श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे। बाप का जो पहला फरमान है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो, इस फरमान पर पूरा पूरा चलेंगे। कभी प्रश्न नहीं उठेगा कि आखिर भी दुनिया कैसे चलेगी। उनकी आपस में कभी क्रिमिनल असॉल्ट हो नहीं सकती। वे अपने को शिव बाबा के पोतरे, ब्रह्मा के बच्चे, भाई बहन समझकर चलते हैं। तो बाबा ने कितनी सारी बातें बताई कि वे अन्य आत्माओं के संग के प्रभाव में नहीं आएंगी और बाबा की कही हुई बातों को फॉलो करके चलेंगी। और दूसरा, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी पवित्रता को धारण कर अपने एक एक कर्म करेंगे, और ना कभी ये प्रश्न उठेगा कि पवित्रता रखेंगे तो दुनिया में वृद्धि कैसे होगी, क्योंकि ये सब बाबा का काम है। और दूसरा कि ना ही और हमेशा अपने को ये समझकर चलेंगे कि हम शिव बाबा के पोते हैं और ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं। तो सब जब ब्रह्मा बाबा के बच्चे हुए तो भाई बहन हुए, तो इसलिए आत्मिक दृष्टि भी रखकर चलेंगे। गीत है माता ओ माता। ओम शांति। बच्चों को अब कोई की भी महिमा नहीं करनी है, भक्त महिमा करते हैं। यह गीत भक्ति मार्ग वालों ने मम्मा की महिमा में गाया है, परंतु बेचारे यह नहीं जानते कि मम्मा ने ऐसी क्या सेवा की है, होकर गई है, उनकी महिमा गाते हैं, परंतु वास्तव में महिमा एक की ही गाई जाती है। वह एक बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं और ऐसा बनाते हैं। तो बाबा ने क्या कहा, असली महिमा तो मम्मा की नहीं, असली महिमा पहले उस परमात्मा की होनी चाहिए जिसने उनको ऐसा बनाया। क्योंकि जब परमात्मा धरती पर आए तभी अन्य आत्माओं ने उस ज्ञान को जानकर उस पर चलना शुरू किया, और मम्मा ने भी जब इस ज्ञान में आई तब वो ऐसा बनी, उसको स्वीकार करने के बाद और उसको फॉलो करने के बाद। तो इसलिए महिमा तो उसकी होनी चाहिए जिसने ये ज्ञान आकर बताया। तो बाबा कहते, वह एक बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं और ऐसा बनाते हैं। तुम भी उनके बच्चे हो तो जो भारत व विश्व की सेवा करते हो। महिमा भारत की करते हैं, चित्र भी भारत में ही है। पूजा भी जगत अम्बा की यहाँ बहुत होती है, बाहर में नहीं। यानी भारत में ही जगत अम्बा की पूजा बहुत अधिक होती है, बाहर के देशों में तो नहीं होती ना। कहाँ कहाँ शिव के चित्र हैं, परंतु यह समझते नहीं। वास्तव में महिमा है शिव की। जो शिव बाबा फिर जगत अम्बा और जगत पिता की महिमा निकालते हैं। बाबा से ही सबको श्रीमत मिलती है। देलवाड़ा मंदिर में सबके चित्र नहीं हैं। बच्चे तो ढेर हैं, तुम सब बच्चे राजयोग सीख रहे हो, चित्र तो थोड़े के ही निकालेंगे। तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, शिव बाबा इनमें बैठा है, यानी ब्रह्मा बाबा में। कल्प पहले भी ऐसे ही परमपिता परमात्मा ने हमको राजयोग सिखाया था। अब प्रैक्टिकल बुद्धि से लगता है। जब दूसरे सुनते हैं तो कोई कहते हैं बिल्कुल ठीक बात है, कोई कहते हैं हम कैसे माने, एक जैसे सब नहीं हैं। जब कोई नए आते हैं तो प्रश्न पूछा जाता है। तो नई नई आत्मा जब ज्ञान में आती है तो उससे क्या पूछते हैं, गॉड फादर का नाम कब सुना है, कब भगवान का नाम सुना है। तो उससे ये प्रश्न पूछे तो वो क्या जवाब देगी,
आगे कहते, कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो कहे कि हम गॉड फादर को याद नहीं करते हैं, क्योंकि अभी सब दुखी हैं, इसलिए परमात्मा को जरूर याद करते हैं। यानी सब आत्माओं का जवाब क्या आएगा कि हाँ, हम सब भगवान को याद करते हैं। और याद क्यों करते हैं? दुखी होने पर। तो इसलिए सभी आत्माएं दुखी हैं। सतयुग में कोई ऐसा कर्म नहीं करेंगे कि कहेंगे कि पतित पावन आओ। दुख में सिमरन सब करते हैं, सुख में सिमरे ना कोई। दुख में सिमरन किसका करते हैं? एक का। बल सिमरन करते हैं परंतु जानते नहीं, सिर्फ महिमा करते हैं। यहाँ तो है सारी धर्म की बात। गाया जाता है रिलीजन इज माइट। कौन से रिलीजन में इतनी माइट है? सभी रिलीजन में तो इतनी माइट नहीं है। बाप आकर एक देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। बाबा को कहा जाता है ऑल माइटी। तो जो धर्म स्थापन करते हैं उनमें भी माइट है। तुम जानते हो हम देवता धर्म वाले बनते हैं तो हमारे में कितनी माइट आती है। एक बाप से राजाई लेते हैं, हम कोई हिंसा नहीं करते हैं। सतयुग में दोनों हिंसा नहीं होती। एक काम कटारी की हिंसा, दूसरी किस पर क्रोध करना, कुछ बुरा अक्षर कहना, यह भी बाण चलाना है। इनको वायलेंस कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं कि दोनों हिंसा सतयुग में नहीं होगी। ना तो मुख से कुछ बुरा बोलेंगे और ना ही हम कोई अपने हाथ से किसी की हिंसा करेंगे। तो तुम किसको दुख नहीं दे सकते। बाबा कितना अच्छा सिखलाते हैं। सबको सुखी बनाओ, मुख्य बात काम कटारी चलाना, यह है सबसे बड़ी हिंसा। बंदूक आदि चलाना, मारना, यह भी हिंसा है। कोई भी प्रकार से किसको दुख देना हिंसा है। इसलिए बाप ने कहा है काम महाशत्रु है। गाया भी जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। उनमें दोनों हिंसाएं नहीं थी। कभी भी किसको मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देते थे। तो ऐसा ही हमें अब बनना है, क्योंकि हम ही ऐसे थे। मनसा वाचा कर्मणा कभी किसी को दुख नहीं देते थे। और अब जब देवी देवता बन रहे हैं तो फिर से वही गुण अपने अंदर लाने हैं। तो बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। कल पहले की थी, अब फिर कर रहे हैं। किसको मारना, पीटना, क्रोध करना सब छुड़ा देते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की, इसलिए राखी बंधन गाया हुआ है। बहनें बैठ भाइयों को राखी बांधती हैं कि काम कटारी नहीं चलाना, परंतु मनुष्य यह अर्थ नहीं समझते। तुम हो ब्रह्मा के बच्चे, शिव के पोतरे, तो तुम भाई बहन हो गए। आपस में कभी क्रिमिनल असॉल्ट कर नहीं सकते। यह है पवित्र बनने की युक्ति। बहन भाई कभी आपस में शादी नहीं करते हैं। तो बाप समझाते हैं, कल्प कल्प जिन्होंने वर्षा लिया है वही श्रीमत पर चलते हैं। अधर कुमारी, कुंवारी कन्या का भी मंदिर है। गृहस्थ से निकल फिर बाप के बच्चे बने हैं तो उन्हों को अधर कहा जाता है। यानी अधर कुमार और अधर कुमारी गृहस्थी से जो बाबा का ज्ञान लेते हैं आकर, उनको बोलते हैं अधर कुमार, अधर कुमारी। और कुमारी कन्या तो है ही कुमारी। तो जरूर होकर गए हैं, अब फिर प्रैक्टिकल में हैं। ऐसे मत समझो कि हम पवित्र बनेंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। अब यह पतित दुनिया हो गई है, अब चाहिए पावन दुनिया। पतित दुनिया तो चलती ही रहती है, बंद नहीं होती है। तो तुम्हें पतितों का संग छोड़ना पड़े। बाबा आकर विकारी दुनिया की रचना बंद कराते हैं। सतयुग से निर्विकारी दुनिया शुरू होगी। बाप आकर बच्चों को फरमान करते हैं, फिर कोई माने ना माने। श्रीमद् भगवानुवाच। भगवान बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं, क्या बनाएंगे? जरूर भगवान भगवती बनाएंगे। जो जैसा है वो वैसा ही बनाएगा। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि बाबा कैसे हैं? संपूर्ण पवित्र, सर्वगुण संपन्न, निराकारी ज्योतिर्बिंदु। तो सारी ही शक्ति और सारे गुण हमारे पिता में हैं। तो बाबा कहते हैं जैसा मैं हूँ वैसा ही तुम्हें बनाने आया हूँ। क्योंकि अगर हम किसी के संग में रहते हैं तो हमें भी वो संग का असर आने लगता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं मेरा संग हमेशा रखो, क्योंकि मैं तुम्हें अपने समान ही बनाने के लिए आया हूँ। बाप बैठ तो निराकार भगवान बैठ निराकार आत्माओं को पढ़ाते हैं इस शरीर द्वारा। यह है बाबा का लॉन्ग बूट। शरीर तो बाबा को शरीर तो चाहिए ना। उनकी शरीर रूपी जुत्ती पुरानी हो गई है, अब नई तो
नई थी तो गोरी थी, अब काली हो गई है। बाबा ने समझाया है, तुम इस समय श्याम हो फिर सुंदर बनते हो। इस समय हर एक श्याम बन गया है, उनको 84 जन्म लेने पड़े। कृष्ण पहले सुंदर था, धीरे धीरे सुंदरता कम होती गई। कृष्ण का चित्र भी है, नरक को लात मार रही है और स्वर्ग हाथ में स्वर्ग है। कहते हैं मैं स्वर्ग में सुंदर था और नरक में श्याम हूँ, तो लात मारता हूँ। जो भी सूर्यवंशी घराने के हैं वह सब सुंदर थे, सारी डिनाइस्टी राज्य करती थी। अब सभी काले बन गए हैं, इसलिए श्याम सुंदर नाम चला आता है। श्री कृष्ण की आत्मा ही पहले जन्म लेती है। कृष्ण के साथ सारी राजधानी भी थी, सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं फिर से गोरा बनने का। कहते हैं काली दाह में सर्प ने डसा, वह भी अभी की बात है। माया सबको डसती रहती है, माया ने सबको काला बना दिया है। बाप फिर से गोरा बनाते हैं। स्वर्ग में ऐसा होगा नहीं, वहाँ 21 जन्म सदा सुखी रहते हैं। अकाले मृत्यु कभी होता नहीं। अभी दैवी राजधानी स्थापन हो रही है, बाप आकर सबको राज्य भाग्य देते हैं और कोई धर्म स्थापन करने वाले राज्य भाग्य नहीं दे सकते। इब्राहिम बुद्ध आदि राजाई स्थापन करते, आदि राजाई नहीं स्थापन करते, वह तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, फिर धर्म की वृद्धि होती है। उनको वास्तव में गुरु भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गुरु करते हैं सदगति के लिए। वह तो आते हैं धर्म स्थापन करने, ना कि सदगति करने। उनके पिछाड़ी अनेक धर्म की आत्माएं नीचे उतरती हैं। तो गुरु भी वास्तव में कोई को कह न सके। सबकी सदगति करने वाला एक शिव बाबा है। तो बाबा अन्य सभी धर्मों से कंपैरिजन करके बता रहे हैं कि अन्य इब्राहिम बुद्ध जो भी आदि धर्म आए हैं उन्होंने क्या किया, सिर्फ धर्म की स्थापना की है, अपने धर्म की स्थापना की और फिर वृद्धि होती चली गई धर्म की, क्योंकि उनके अनुयायी आगे आते चले गए, जो जो फॉलोवर होते गए आगे आगे बढ़ती चली गई संख्या। परंतु वो धर्म की स्थापना करने वाले थे, सदगति करने वाले नहीं थे। और सदगति करने वाला तो एक ही सदगति दाता बाप शिव बाबा हैं। तो उन धर्म गुरुओं की भी सदगति अब शिव बाबा ही करेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं धर्म स्थापक कहा जाएगा, उनको सदगति करने वाला या गुरु भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गुरु तो ज्ञान देता है और सच्चा सच्चा ज्ञान तो हमें शिव बाबा ही देते हैं। तो गुरु भी और सतगुरु भी दोनों शिव बाबा ही हुए। धर्म स्थापक अलग और शिव बाबा गति सदगति देने वाले अलग। तो आगे कहते उनके लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि वह जन्म लेते हैं, यह रॉन्ग हो जाता है। वह अवतार लेते हैं, यानी बाबा कहते हैं मैं अवतार लेता हूँ, जन्म नहीं लेता हूँ। जन्म लेना अर्थात गर्भ में आना। मैं गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ, अवतार लेता हूँ। परंतु कैसे आते हैं यह कोई समझते नहीं है। मैं परम धाम से आकर इस तन में प्रवेश करता हूँ। मुझे शरीर तो चाहिए ना, और शरीर बड़ा चाहिए। छोटे तन से तो बात कर न सके। मैं अनुभवीरत बहुत जन्मों के अंत के जन्म वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ। गीता में भी है कि मैं इनके जन्मों को जानता हूँ, यह अपने जन्मों को नहीं जानता था। तो बाबा अब बता रहे हैं कि क्यों मैं उस अनुभवी रथ में ही आता हूँ। अनुभवी रथ यानी उस शरीर में, उस बुजुर्ग शरीर में ही क्यों आता हूँ। बाबा कहते एक तो लौकिक का सब अनुभव हो गया और दूसरा कि अनुभवी रथ में आना है बाबा को, ताकि ठीक से बात कर सके। किसी छोटे बच्चे के तन में आ जाएंगे तो किस तरह से बात को समझा सकेंगे। तो बाबा इसलिए कहते हैं, और जानता भी मैं ही इनके जन्मों को हूँ, यानी ब्रह्मा बाबा के सारे जन्मों को बाबा ही जानते थे। न बाबा ने खुद जाना, ना कोई दुनिया जानती थी। तो फिर बाबा ही आकर पहले तो ब्रह्मा पिता को उनके जन्मों के बारे में स्मृति दिलाते हैं, तब उनको याद आता है और उनको पता चलता है कि हाँ सबने कैसे कैसे उन्होंने ये 84 जन्म लिए हैं और वो ही अब इस अंतिम जन्म में हैं। तो अब बाबा कहते हैं एक बार बता देता हूँ, पहले यह देवता था, 84 जन्म लेते लेते अंतिम जन्म में है, तब मैंने प्रवेश किया है, तब मैंने इनमें प्रवेश किया है। यह है कल्याणकारी जन्म। बाबा आकर इनके द्वारा पढ़ाते हैं, तो यह माता भी हो गई। वास्तव में यह है माता, परंतु सर्विस पिता के रूप में करते हैं, इसलिए मम्मा को निमित्त बनाया है।
तो ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं कि जो पालना करती है हमारी वो माता ही होती है पालना करने वाली, परंतु फिर बाबा कहते हैं कि शरीर के रूप में तो ये ब्रह्मा पिता पुरुष के रूप में है और तो सेवा भी कर रही हैं, परंतु फिर मम्मा को बनाया माँ और पिता ब्रह्मा बाबा को साकारी में बाबा ने बनाया। तुम बच्चे भी उनके साथ निमित्त बनते हो, यानी सेवा के निमित्त बाबा ने हम सबको भी बनाया। फिर बाबा के साथ साथ सबको स्वर्गवासी बनने का रास्ता बताते हो। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, वह पुरुषार्थ नहीं करते हैं। हम तो स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। यानी जब मनुष्य कोई शरीर छोड़ देती है आत्मा, तो बाबा कहते हैं कि उसको सीधे क्या नाम दिया जाता है कि वह स्वर्गवासी हो गया। परंतु स्वर्गवासी का अर्थ और हमारा स्वर्गवासी का अर्थ क्या हुआ? स्वर्ग उनके लिए तो हुआ कि ये शरीर छोड़कर चला गया तो उसको स्वर्गवासी कहा, परंतु हम आत्माएं स्वर्गवासी कैसे हुई कि हम इस जन्म में अपने सभी विकर्मों को दग्ध कर रहे हैं और सब अपने अंदर अच्छे संस्कारों को भरते हुए उस स्वर्ग की दुनिया में राजाई करने के लिए जा रही हैं। तो हम स्वर्ग में वास करेंगे, तो हम स्वर्गवासी हैं। तो हम पुरुषार्थ करके स्वर्गवासी बन रहे हैं, वो सिर्फ शरीर छोड़ने वाले स्वर्गवासी कहलाते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण थे, उन्हों को स्वर्ग का मालिक बनाने वाला कौन? जरूर नहीं थे तब बनाया। इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। बाबा सिर्फ राय देते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते इस जन्म में पवित्र बनो। अब पुरानी दुनिया का विनाश होना है, सतयुग में रावण को जलाते नहीं। मनुष्य कहते हैं यह रस्म अनादि चली आती है, परंतु कब से चली जानते नहीं। तो बाबा के उस बात का भी जवाब दे रहे हैं, कहते हैं कि ये तो परंपरा से चला आ रहा है, रावण हमारे भी पहले लोग जलाते तो अब हम जलाते हैं। परंतु अब बाबा कहते हैं सतयुग में तो होता भी नहीं था रावण, और ना ही किसी को पता रावण का, ना ही कोई पुतला जलता था, ना इसका कोई त्योहार मनाया जाता है। तो यह अनादि त्योहार नहीं है। और दूसरा कि रावण सतयुग में कभी नहीं जलता, यह कलयुग में ही आकर परंपरा चली। तो द्वापर से रावण को जलाना शुरू किया, तो अब समझे 2500 वर्ष की से ही ये प्रथा चली। 2500 वर्ष बाद तो द्वापर से जलाना शुरू किया। रावण का कोई ठिकाना नहीं है, शिव बाबा का ठिकाना है परम धाम। रावण का धाम कहाँ है जानते हैं? अगर कोई पूछे कहाँ है रावण का धाम, वह सभी में प्रवेश कर लेता है, कोई एक ठिकाना नहीं है। यानी विकार तो सभी में है, किसी में कम किसी में ज्यादा। जब रावण राज्य पूरा होगा सभी पावन बन जाएंगे, फिर रावण का नाम निशान भी नहीं होगा। राम और रावण दो चीजें हैं, राम स्वर्ग स्थापन करते, रावण दुखी बनाते। मैं कोई सर्वव्यापी नहीं, रावण सर्वव्यापी है, फिर मैं आकर इन भूतों को निकालता हूँ। यह भूत भी सभी को दुख देते हैं, इन भूतों पर विजय पहनाकर स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम बच्चे सभी स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। वह लोग कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो फिर रोते क्यों हो? यहाँ तो वैभव ही वैभव है, सॉरी वहाँ तो वैभव ही वैभव है। मनुष्यों को स्वर्ग ही याद पड़ता है, परंतु पुनर्जन्म ले फिर नरक में ही आ जाते हैं। तुम जब सतयुग में हो तो पुनर्जन्म सतयुग में ही मिलता है। तो बाबा इस लौकिक स्वर्गवासी के नाम की परिभाषा बता रहे हैं कि स्वर्गवासी हुआ अगर कह दिया तो स्वर्ग में अगर वो आत्मा जा रही है इस शरीर को छोड़कर, तो रोना क्यों कि वो तो सुख की दुनिया में जा रही है। परंतु सच्चाई तो यही है ना कि इस शरीर को छोड़कर वो जब दूसरा शरीर लेगी तो भी इसी पुरानी दुनिया में ही वो वापस आएगी। तो स्वर्गवासी तो अर्थ कहना भी गलत है। और दूसरा, जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हम शरीर छोड़ने पर वापस फिर से ही स्वर्ग में जन्म लेंगे, तो वो असली स्वर्गवासी हुए हम। अब बाबा कहते हैं अब नरक बदलकर स्वर्ग आने वाला है, दुख की दुनिया बदल सुख की दुनिया आने वाली है। अब सर्व का सदगति दाता आया है सबको सुखी करने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, डबल अहिंसक बन मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देना है, पवित्रता की सच्ची राखी बांधनी है। दूसरा है, पतितों का संग छोड़ एक बाप के फरमान पर ही चलना है, स्वर्ग का मालिक बनने के लिए भूतों पर विजय प्राप्त करनी है। वरदान दिया आज बाबा ने, रिगार्ड मांगने के बजाय
सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले सर्व के पूजनीय भव। रिगार्ड मांगने के बजाय सदा ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले सर्व के पूजनीय भव। कई बच्चे सोचते हैं कि हम तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरे हमको आगे बढ़ने का रिगार्ड नहीं देते हैं। लेकिन रिगार्ड मांगने के बजाय स्वयं का रिगार्ड स्वयं रखो तो दूसरे स्वतः रिगार्ड देंगे। अपना रिगार्ड रखना अर्थात अपने को सदा महान श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करना। जैसे मूर्ति जब आसन पर है तब पूजनीय है, ऐसे आप भी सदा अपनी ऊंची स्थिति में स्थित रहो तो पूजनीय बन जाएंगे, सब आपे ही रिगार्ड देंगे। तो बाबा कह रहे हैं किसी से सम्मान मांगने की जरूरत नहीं होती है। जब आप स्वयं के मान में यानी स्वमान, यहाँ पर रिगार्ड का अर्थ स्वमान ही है कि हम जब स्वयं के मान में यानी अपनी खुद की इज्जत में रहेंगे कि हम क्या क्या रूप धारण करने के बाद यहाँ उतरते उतरते इस अवस्था में आए हैं, और ये भी हमारा इतना ऊंच जन्म है कि जिसमें हम रोज भगवान से बात करते हैं, तो कितना ऊंचा मान इस समय भी हमारा है। और जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो सब सुख ही सुख होंगे, वहां भी सारा मान होगा। और उसके बाद फिर द्वापर से मंदिरों में हमारी पूजा होगी, वहां हम मूर्तियों के रूप में पूजे जाएंगे तो भी हमारा वहां कितना मान होता है और अब तक भी होता आ रहा है। तो हमें हमेशा अपने इस मान में स्वयं रहना है। जब हम स्वयं अपने आप को ऊंची स्थिति में रखा हुआ महसूस करेंगे, तभी दूसरी आत्माओं को भी हमसे इसी प्रकार की वाइब्रेशंस मिलेगी और वह भी सम्मान स्वतः ही करने लगेंगी। तो सम्मान किसी से मांगने की चीज नहीं, सम्मान तो स्वयं के अंदर खुद का हमें करना है पहले, उसके बाद दूसरे लोग देखकर हमें सम्मान स्वयं देना शुरू कर देंगे। जब हम किसी के सम्मान की इच्छा नहीं रखेंगे तो स्वयं में हमारी भरपूरता आ जाएगी, और जब हम स्वयं भरपूर रहेंगे, किसी से मांगने की इच्छा नहीं रखेंगे, तो अन्य आत्माओं को देना भी शुरू कर देंगे, तो उन आत्माओं से हमें स्वतः ही मिलना शुरू हो जाएगा। तो स्लोगन है, माया का तिरस्कार करने वाले ही सर्व के सत्कारी बनते हैं। माया का तिरस्कार यानी पांचों विकार जो इस समय पूरी चरम सीमा पर इस अंत के समय पर सब आत्माओं में चल रही हैं, उसको छोड़ देना ही। जब हम बिल्कुल शांत चित्त बन जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे, तो अन्य आत्माएं हमारी तरफ आकर्षित होंगी और हमारा सत्कार यानी सम्मान स्वयं ही करेंगी। ओम शांति।